हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज मैंने टॉपिक ये रिक्वेस्ट पे बनाया है। मेरे नेबर्स जो है उनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे ये चीज़ को लेकर, जैसे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर मुझे वीडियो या फिर पॉइंट्स बताइए, तो मैं इनको हेल्प हो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। शायद मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स का ये सोच रहेगी कि उनको भी वो भी चाहते रहेंगे कि उनके बच्चों का दिमाग जो है सबसे तेज़ चलना चाहिए। कौन सा पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं लगता रहेगा कि मेरा बच्चा होशियार हो, मेरे बच्चे की मेमोरी जो हो वो शार्प हो। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है ना पेरेंट्स। ये चीज़ें आप सभी को एक्चुअली ये सभी को क्वेश्चन मार्क रहता है। आजकल के बच्चों का स्टडी में ध्यान है नहीं, बच्चा लिखना नहीं चाहता है, बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है। इतनी सारी कंप्लेंट्स बच्चे के दिमाग को लेकर, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं है, दिन भर खेलने को चाहिए, ये सारी क्वेश्चंस आप सभी के दिमाग में है ना। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर फर्स्ट यही बताऊंगी कि हर पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहेगा या यही दिमाग में चलता रहेगा कि मेरा बच्चा तो दिन भर खेलता रहता है, तो इट्स ओके। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होने के लिए खूब खेलना चाहिए बच्चों ने। कैसे होता है पता है? बच्चों के बॉडी को या ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसलिए बच्चे जितना ज़्यादा खेले, जितना ज़्यादा वो खेलते हैं ना, तो वो उतनी ज़्यादा उनके बॉडी को और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, अगर ये खेलने की अगर आपको कंप्लेंट है तो ये बंद करवा दीजिए। ये उनको जो ब्रेन को ऑक्सीजन जाता है, बॉडी को ऑक्सीजन जाता है, वो उनकी मेमोरी शार्प करने के लिए हेल्प करता है। ब्रेन उनका अच्छा चलने के लिए, तेज़ चलने के लिए हेल्प करता है। तो खेलने के लिए बच्चों को प्लीज़ रोक टोक मत कीजिए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बच्चे खेल रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के स्क्रीन टाइम में, आज के जो स्क्रीन टाइम बच्चे हो गए हैं ना, तो उसमें खेलने वाले बच्चों को हम सैल्यूट करेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे तो स्क्रीन टाइम जैसे तो टीवी के सामने से या मोबाइल पे से हटते ही नहीं हैं। अगर आप सभी के बच्चे वैसे नहीं कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं, तो खेलने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप लोगों को ये लगता रहेगा पेरेंट्स की बच्चों को अगर ब्रेन डेवलप करना है तो ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या ऐसे कौन से काम करनी चाहिए, तो देखो फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट है कि उसके लिए आपको ब्रेन गेम्स लाने पड़ेंगे, या फिर ब्रेन गेम्स नहीं लाने हैं तो हम इजीली ही ब्रेन गेम्स खेलवा सकते हैं। वो कैसे? एज ए एग्ज़ाम्पल मैं एक दो एग्ज़ाम्पल आपको बता देती हूँ, शायद से आपको आइडिया मिल जाए और आप घर पे ही ऐसे गेम्स रेडी कर पाएँ। देखो, घर पे इजीली आपके पास मोस्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सपोज़ मैं लेती हूँ बच्चों को, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। एक ट्रे ले लीजिए पहले, तो उसमें 10 चीज़ें रख दीजिए, जो चीज़ें बच्चों को, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, जो बच्चों को नाम पता हो उसका, या बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है। जैसे आप सपोज़ मैं ये बताऊंगी कि एक ट्रे ले लीजिए, उसमें आप पाउडर रख सकते हो, कोम रख दीजिए, सॉफ्ट क्रीम रख दीजिए, मॉइस्चराइज़र रख दीजिए, बच्चा जो रेगुलरली यूज़ करता है टूथब्रश रख दीजिए, पेन, पेंसिल, इरेज़र, ऐसी सारी चीज़ें आप रख सकते हो। 10 चीज़ें ऐसी हो जाने के बाद वो ट्रे जो है वो कवर करवा दीजिए, और वो कवर करने के बाद आपको बच्चों को रेडी करना है ये गेम के लिए। बच्चों को बोलना है, बेटा आपको पेंसिल और बुक लेके ही बैठना है, और मैं ये जो ट्रे ओपन जब भी ट्रे ये ओपन करूँगी आपको ये 1 मिनट तक का टाइम दूंगी। ये 1 मिनट में आपको सब चीज़ें देख लेनी है कि ये ट्रे में कितनी चीज़ें हैं और कौन सी हैं, ये सब आपको आइडेंटिफाई करनी है। देखो, अगर सपोज़ आपका बच्चा छोटा है, उसको स्पेलिंग नहीं आ रही है, तभी आप उसको हेल्प करवा सकते हो। आपको अगर सपोज़ वो लिखना स्पेलिंग से नहीं आ रही, लेकिन वो आइडेंटिफाई करता है वो सब चीज़ें, तो आप उसका ओरली भी ले सकते हो। जैसे अगर सपोज़ उसने बताया है कि वो ट्रे में उसने सब चीज़ें देख ली हैं, उसने 2-4
चीज़ें बता दी और उसको वो दूसरी एक चीज़ों का स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पे रुक जाएगा, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आप उसको ओरली स्टार्टिंग करवा दीजिए और स्लोली स्लोली अगर उसको रिटर्न की प्रैक्टिस हो जाती है या वो बड़े क्लास में रहेगा तो उसको आप रिटर्न करवाने के लिए बोलिए। ये बेस्ट है। कैसे होता है, बच्चों को ट्रे में 1 मिनट तक सब चीज़ें आप दिखाते हो, 1 मिनट के बाद वो कवर कर देते हो और 1 मिनट बच्चों को लिखने के लिए देते हो या ओरली बोलने के लिए देते हो। तभी क्या होता है, बच्चा वो ट्रे में आइज़ क्लोज करके, पहले तो वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बच्चा तो आइज़ फर्स्ट टाइम में है, उसका कवर होने के बाद वो आइज़ क्लोज करके 2 मिनट तक 2 मिनट या 2 सेकंड तक वो सोचेगा कि वो ट्रे में कौन सी चीज़ें थी। वो ओरली स्टार्ट में बोलेगा, अगर उसको लिखना नहीं आ रहा है तो ओरली ले लीजिए और फिर उसको वो लिखना, जो बच्चा लिख सकता है स्पेलिंग के संग उसको लिखना आता है तो उसे लिखवा लीजिए। 1 मिनट के अंदर उसको सारी स्पेलिंग्स आनी चाहिए या ओरली उसको सब बोलना आना चाहिए। तो ये जो है ना, उसको शायद वो खुद ही एग्री करेगा कि मैं तो ये चीज़ भूल चुका हूँ, मुझे ये नहीं आ रही है, ये मुझे वो नहीं हो रहा है। तो थोड़े दिनों बाद ये जो मिस होता है ना उसकी जो चीज़ें, वो फिर उसका जो माइंड है वो ज़्यादा सोचना चालू कर देता है। उस टाइम पे उसको ये ब्रेन डेवलपमेंट होने के लिए ऐसे सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक ट्रे में आप नोट्स ले सकते हो, 10 का, 20 का या 50 का या 100 का, ठीक है। ऐसे नोट्स लेके आपको 10 अमाउंट बोल रही हूँ, 10 काउंटिंग होनी चाहिए, 10 नोट्स होनी चाहिए ओवरऑल। जैसे आप 10 की 2 ले रहे हो, 50 की 5 ले रहे हो, 100 की 2 ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें उसको दिखा दीजिए। देखिए इतना इतना है, आपको ये बताना है। आफ्टर 1 मिनट बाद वो कवर करके उसको बोलना है आपने कितनी नोट्स, 10 के कितनी नोट देखी थी, 20 की कितनी देखी थी, या 50 की आपने कितने नोट्स देखे, 100 के आपने कितने नोट्स देखे, ये आप नोटबुक में लिख दीजिए। इससे भी उसको ब्रेन डेवलपमेंट होने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि उस टाइम पे कैसे होता है, हम 1 मिनट तक ट्रे ओपन जो रखते हैं और 1 मिनट बाद वो ट्रे जो क्लोज बंद कर देते हैं, उसके बाद जो उसका ब्रेन चलना जो चालू होता है कि हमने कौन सी चीज़ें देखी हैं और कौन सी चीज़ें हैं, मैं कौन सी चीज़ें भूल रहा हूँ, उसका जो ब्रेन कैपेसिटी जो होती है, ब्रेन सोचने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये गेम ज़रूर बच्चों को ट्राई करवाइए। और सेकंड थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चों को आप ज़रूर रीडिंग ज़रूर करवाइए, बच्चों को रीडिंग की हैबिट ज़रूर डलवाइए। बट ये इसमें एक पॉइंट बोलूँगी, हमें बच्चों को स्कूल रिलेटेड ही बुक पढ़ने लिखने नहीं देने। कैसे होता है, बच्चे स्कूल की बुक्स पढ़ के वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ या हमेशा वही सब चीज़ें पढ़नी है। तो उनको जो चीज़ों में इंटरेस्ट है, सपोज़ मैं बताऊँ, अगर आपका बच्चा डांसिंग में इंटरेस्ट है, उसको सिंगिंग में है, या फिर क्रिकेट खेलना चाहता है, या फुटबॉल में इंटरेस्ट, फुटबॉल खेलना उसको पसंद है, तो रिलेटेड ऐसी बुक्स ला के दीजिए जो वो पढ़ के कुछ उसको मॉरल मिले, या फिर कुछ उसको कुछ तो उसमें से मॉरल चीज़ें वो ले पाए। ऐसे सब चीज़ों की, या उसको इंटरेस्टेड जिसमें है वो टॉपिक का रिलेटेड आप उनको बुक्स ला के दीजिए उनको, और उनको अपने पास बिठा के रीडिंग करने के लिए बोलिए। कैसे होता है, बच्चों का अगर जो चीज़ में इंटरेस्ट है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा डीपली वो टॉपिक पे जाते हैं और वो चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये ज़रूर करवाइए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे नई चीज़ें जैसे ट्राई करते हैं। सपोज़ अगर बच्चों को आपके डांस में इंटरेस्ट है, या फिर अब सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो इनको वैसे सब क्लासेस ज़रूर लगवाइए। कैसे होता है, बच्चों को सिंगिंग का आप क्लास लगवाओगे तो स्टार्टिंग में उनका अलग सा एक क्लासेस होती है। जैसे वो न्यू है तो न्यू से उनको थोड़ा ज़्यादा सीखने तक, जैसे उनको परफेक्ट सिंगर बनने तक बहुत सारी स्टडी होती है उसके अंदर, तो वो नया कुछ उसके अंदर सीखते रहता है। तो बच्चों को जो रिलेटेड, आपके बच्चों को जिस चीज़ में हॉबी है वो चीज़ ज़रूर करवाइए। वो उसके लिए या उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। और देखो, आप चाहते हो आपके बच्चे का मेमोरी भी शार्प हो, या फिर ब्रेन शार्प हो उसका, तो आप क्या कर सकते हो, आजकल
क्रॉस वर्ड्स बच्चों को गेम खिलवा सकते हो, जैसे क्रॉस वर्डिंग हो गई या रिडल्स बच्चों को करवाइए। ये बहुत हेल्प करता है सोचने के लिए। जैसे बच्चे के हिसाब से, सपोज़ आपका बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से रिडल्स ढूंढिए कि जो इजी वे में आपको उसका आंसर दे पाए, या फिर बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है उस वाइज आप उसको हेल्प करवा सकते हो या उसके संग आप खेल सकते हो। लाइक क्रॉस वर्डिंग भी बहुत हेल्प करता है बच्चों को वर्ड बनाने के लिए, या बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये क्रॉस वर्डिंग भी बहुत अच्छा गेम है। या पजल्स हो गई, बच्चों को पजल सॉल्व कराने के लिए बोलिए, और ये सारी चीज़ें ब्रेन के लिए बहुत, ये सारे गेम्स जो हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखो, अगर ये सब पॉइंट्स आपने सुन लिए हैं और आपने अपने बच्चों के ऊपर ट्राई भी ज़रूर किए हैं, तो मुझे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता देना कि हमने ये अपने बच्चों के संग गेम्स खेले हैं, हमारा एक्सपीरियंस ऐसे रहा। या फिर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो कि आप ये भी चीज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। शायद मैं किसी और को और हेल्प कर पाऊँ वो एडवाइस देके। तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन कर सकते हो। और देखिए, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है ना, तो उनका दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ जो सब्सक्राइबर के बाजू में सब्सक्राइब के बाजू में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन रहता है ना, वो भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ न्यू वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।